हर्निया एक ऐसी स्थिति जहां शरीर का कोई अंदरूनी अंग या ऊतक आसपास की मांसपेशियों या ऊतक की दीवार को फाड़कर उससे बाहर निकलता है। ये दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन अध्ययनों से पता चला है कि आनुवंशिक गड़बड़ी, भारी वजन उठाने और पुरानी खांसी जैसे जीवनशैली कारकों के कारण भारतीय रोगियों को अधिक खतरा होता है। हर्निया दर्दनाक और व्यक्ति की जीवनशैली को खराब करने वाला हो सकता है, जिससे उसकी गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता कम हो सकती है। पारंपरिक चिकित्सा में हर्निया के विकास के लिए उम्र और आनुवंशिकी जैसे शारीरिक कारकों को जिम्मेदार मानते हैं, जबकि हाल के अध्ययनों से पता चला है कि मनोवैज्ञानिक कारण भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारतीय रोगियों पर किए गए एक हालिया अध्ययन में तनाव और हर्निया के बीच एक मजबूत संबंध दिखाया गया है। जर्नल ऑफ सर्जिकल रिसर्च में प्रकाशित अध्ययन में 500 से अधिक रोगियों के डेटा का विश्लेषण किया गया, जिनकी हर्निया के लिए सर्जरी हुई थी। नतीजों में पाया गया कि जिन लोगों ने उच्च स्तर का तनाव बताया, उनमें हर्निया विकसित होने की संभावना अधिक थी। यह निष्कर्ष चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में पिछले शोध द्वारा समर्थित है, जिसने तनाव और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं के बीच संबंध पर भी प्रकाश डाला है। तनाव प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और चयापचय सहित विभिन्न शारीरिक कार्यों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर में वृद्धि का कारण बन सकता है। जब कोर्टिसोल का स्तर लंबे समय तक बढ़ा रहता है, तो इससे ऊतक संरचना में परिवर्तन हो सकता है और बीमारी या चोट के खिलाफ शरीर की सुरक्षा कमजोर हो सकती है। चिंता और हर्निया के बीच इस संबंध के पीछे का विज्ञान तनाव हार्मोन कोर्टिसोल में छिपा है, जो उच्च भावनात्मक या शारीरिक तनाव के दौरान शरीर द्वारा उत्पन्न होता है। ये देखा गया है कि कोर्टिसोल समय के साथ मांसपेशियों के ऊतकों को कमजोर कर देता है, जिससे हर्निया विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त चिंता से पीड़ित लोगों के शरीर में सूजन का स्तर अधिक होता है, जो मौजूदा हर्निया को बढ़ा सकता है और ठीक होने के समय को धीमा कर सकता है। पेट की कमजोर मांसपेशियां, मोटापा और पुरानी खांसी जैसे कारकों के कारण भारतीय रोगियों में हर्निया विकसित होने का खतरा अधिक पाया गया है। विज्ञान में हाल के अध्ययनों ने विभिन्न तरीकों पर प्रकाश डाला है, जिनमें सबसे प्रभावी रणनीतियों में से कुछ में जीवनशैली में संशोधन जैसे नियमित व्यायाम और वजन प्रबंधन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ट्रस और बेल्ट जैसे सहायक वस्त्र पहनने से भी हर्निया से जुड़े दर्द और परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अन्य तरीकों में दवा और सर्जिकल हस्तक्षेप शामिल हैं। इबुप्रोफेन या एसिटामिनोफेन जैसी सूजन रोधी दवाएं हर्निया के कारण होने वाले दर्द से अस्थायी राहत प्रदान कर सकती हैं। गंभीर मामलों में हर्निया का कारण बनने वाले क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। तनाव और चिंता आम परेशानियां हैं जो विशेष रोगियों को छोड़कर किसी को भी प्रभावित कर सकती हैं। इंडियन जर्नल ऑफ साइकाइट्री द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि लगभग 87% भारतीय विभिन्न रूपों में तनाव का अनुभव करते हैं। तनाव और चिंता कई तरह से प्रकट हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द जैसे शारीरिक लक्षणों से लेकर भावनात्मक संकट जैसे उदासी या चिड़चिड़ापन तक। अच्छी खबर यह है कि तनाव और चिंता को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के कई तरीके हैं, जिनमें से एक मेडिटेशन का अभ्यास करना है, जिसने अवसाद और चिंता विकारों से संबंधित लक्षणों को कम करने में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। माइंडफुलनेस आधारित संज्ञानात्मक थेरेपी (MBCT) एक अन्य विकल्प है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को नकारात्मक सोच पैटर्न के प्रबंधन के लिए रणनीतियों को सिखाते हुए उनके विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक बनने में मदद करना है। इसके अतिरिक्त नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना, संतुलित आहार लेना और परामर्श या चिकित्सा के माध्यम से पेशेवर सहायता लेना सभी बेहतर मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन में योगदान दे सकते हैं। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि सचेतनता और सकारात्मक सोच व्यक्तियों को हर्निया से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में मदद कर सकती है। विज्ञान के अनुसार ध्यान या गहरी सांस लेने के व्यायाम जैसी माइंडफुलनेस तकनीकों का अभ्यास करने से तनाव के स्तर को कम करने और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिल सकती है। आशावाद और लचीलेपन की भावनाओं को बढ़ावा देकर सकारात्मक सोच भी इस स्थिति को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हर्निया से पीड़ित भारतीय रोगियों को अपनी दिनचर्या में सचेतनता और सकारात्मक सोच को शामिल करना मददगार हो सकता है। ऐसा करने से, यदि आवश्यक हो तो सर्जिकल हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करते हुए वे अपने दर्द के स्तर को कम करने और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम हो सकते हैं।